हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया गया है अलग अलग लेवल के लिए। लेवल 2 हो गया, आपके पास 3 हो गया, एंड 4, 5 और 6। ठीक है, 4 और 6 का एग्ज़ाम ऑलरेडी आपका कंडक्ट हो चुका था पहले ही, और अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वो आपके पास 2, 3, 5 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे हम लेवल 2 के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपके पास लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट है ये आपके पास है अंडर ग्रेजुएट वाली। ठीक है, यूजी वाली पोस्ट है ये आपके पास, और इनमें जो ग्रेजुएट आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी है वो केवल 12th मांगा है। तो इसके लिए जो कितनी पोस्ट है पहले ये देख लेते हैं, और ऐसे ही आपके पास ग्रेजुएशन की कुछ पोस्ट है उनको भी देख लेते हैं। एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं कितने किस हिसाब से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेवल 2 में क्या कितनी कौन कौन सी पोस्टें हैं। लेवल 2 में बेसिकली आपके पास 4 प्रकार की पोस्ट हैं। अब इनमें से जो 3 पोस्ट है ना आपके पास, ये वाली जो 3 आप देख पा रहे होंगे ये स्टार्टिंग वाली। ठीक है, इनके लिए क्या है कि आपके पास पहले एक कट ऑफ निकलेगी, देन उसके बाद में एक और आपका स्टेप है यहाँ पे, वो स्टेप होगा आपके पास टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, ये 3 जो ऊपर की पोस्ट आप देख पा रहे होंगे पर्टिकुलर, कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। ठीक है, इन सभी में आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा। अभी जो सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में एक टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। और जो ये टीसी की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है, इसके लिए जो कट ऑफ आएगी वो फाइनल कट ऑफ आएगी जो आपके पास 592 592 जो वैकेंसीज हैं इनके लिए केवल डायरेक्ट आपके पास कट ऑफ आएगी। उसमें डायरेक्ट आपके पास जो सीबीटी 2 का जो मार्क्स है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और जो लेवल 3 की जो पोस्ट है आपके पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 4940 वैकेंसीज हैं। इसमें केवल आपके पास जो एग्ज़ाम है लेवल 3 का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया गया है सीबीटी 2 का, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे कोई भी फर्दर प्रोसेस नहीं है इसमें, ना कोई टाइपिंग टेस्ट है ना कोई साइको, इस तरीके से कोई भी टेस्ट आपका आगे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। केवल आपका जो स्कोर आएगा आपके पास सीबीटी 2 में, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ समझना ज़रूरी है क्योंकि लेवल 3 के लिए जो कट ऑफ निकलेगी वो डायरेक्ट निकलेगी। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी आपके पास, और इन सभी के लिए पहले एक अलग कट ऑफ निकलेगी, और ये वाली जो पोस्ट है इसके लिए डायरेक्ट कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, ये बात चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसके बाद में एक चीज़ ये और देख लीजिए यहाँ पे कि आपके पास जो ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतनी वैकेंसीज हैं, 24,605 करके टोटल वैकेंसीज हैं। अब ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस चीज़ का सबका फर्क पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि किस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है, कितना कट ऑफ रहेगा। तो 24,605 वैकेंसीज़ हैं आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली, जिसमें 4 लेवल हो गया, 5 हो गया और 6। ठीक है, ज़्यादातर वैकेंसी हैं आपके पास 4 लेवल की हैं और उसके बाद में 5 लेवल की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी, समझ में आ गई यहाँ तक चीज़ें। अब इसके बाद में देख लीजिए कि जो आपका लेवल 6 का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया गया था उसकी जो सीबीटी 2 है उसका रिजल्ट आ चुका है। उसमें जो भी कैंडिडेट है आपके पास सेलेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से कि क्या उनकी कट ऑफ रही है। तो देखिए जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो अभी जो ये अलग अलग जोन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन सबकी कट ऑफ आपके पास कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये क्यू मैथ चैनल है, वहाँ से भी आप इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का PDF ये डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, इलाहाबाद, ये अलग अलग जोन है, इनके लिए देखिए कट ऑफ क्या रहा है। अभी ये जो है सीबीटी 2 के बाद में एक और टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए ये कट ऑफ निकाली है। तो इसमें जो कट ऑफ रही है वो आपके पास 61 के अराउंड अहमदाबाद जोन के लिए रही है। ठीक है, बाकी जो ज़्यादातर जो कट ऑफ रही है आसपास रही है वो आपके पास रही है 72 से 74 के बीच में। ठीक है, ये आपके पास ज़्यादातर जोन की कट ऑफ रही है। ठीक है, किसी किसी जोन की बहुत कम भी रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए गुवाहाटी के लिए 49 भी 6 रह गई है। ठीक है, और किसी किसी जोन के लिए बहुत ज़्यादा भी चली गई है, जैसे पटना जोन के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे 82 भी पहुँच गई है। ठीक है, तो ये वेरी करता है जोन वाइज। ठीक है, कितना नंबर ऑफ एप्लीकेंट वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं तो उस हिसाब से और वैकेंसी के हिसाब से ये वेरी करता है कट ऑफ। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो एक ओवरऑल कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक, और अदर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितना रहा है। ठीक है, तो ये जैसे कि 48 या 50 के अराउंड आपके पास ST कैटेगरी का रहा है। SC कैटेगरी के लिए मैं बात करूँ ये अराउंड आपकी रहा है 55 और 56 के अराउंड रहा है। ठीक है, OBC के लिए आपके पास ये कट ऑफ रहा है, ये आपके पास रहा है 68 के अराउंड, और बाकी जोन वाइज ये आपके पास अलग अलग है। तो ये तो आपके पास हो गया लेवल 6 के लिए है ये वाला कट ऑफ। ठीक है, लेवल 6 के लिए ये कट ऑफ था
देन अभी मैं बात करूँ आगे, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। अब इसके बाद में देखिए कि इस बार का फिर अभी कट ऑफ क्या रह सकता है। अभी जो इसमें जो मेजर फैक्टर है वो आपके पास कट ऑफ डिटरमाइन करने का, वो देखिए जो इसमें है, मैं बात करूँ कि आपके पास ये कट ऑफ है 120 में से है, ये बात आपको क्लियर है। और जो कट ऑफ 120 में से, तो अभी जो एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है, एग्ज़ाम आपका लेवल 6 का आपने आंसर की आने के बाद में आपका क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि एग्ज़ाम लेवल 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ का जो लेवल रहा था, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, जैसे कि पजल पूछा गया है आपके पास, सेटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनइक्वालिटी से पूछे गए क्वेश्चन, तो वही सेम जो पैटर्न है वो आपके पास सभी जगह रिपीट हुआ है। ठीक है, जितने भी लेवल हैं, वेदर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, ठीक है, सभी में आपके पास वही पैटर्न सेम रिपीट हुआ है। एक चीज़ ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहा था जीके के लिए मैं बात करूँ, वो वाला जो सेक्शन है वो आपके पास सभी में लगभग वही सेम आपके पास पैटर्न रिपीट हुआ है। जैसे कि 2021 का आपके पास करंट अफेयर्स पूछा है, ठीक है, तो जीके का पोर्शन भी लगभग सेम सा ही रहा है। अब देखिए जो इस बार का जो कट ऑफ रहेगा, अब जो पहले लेवल 6 का कट ऑफ निकालने का मतलब ये है कि पहले वो जो पोस्ट है वो लेवल 6 वालों के लिए क्लियर होंगी, देन उसके बाद में आगे लेवल 5 जिस तरीके से नीचे आते जाएंगे उस हिसाब से वो आपके पास पोस्ट फिलअप होती जाएंगी। ठीक है, तो पहले लेवल 6 का क्लियर हो जाएगा। तो अब जो कट ऑफ को जो डिटरमाइन करने का फैक्टर है, तो आप कहेंगे कि जैसे कि जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है, तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के, जो जिन्होंने लेवल 6 का एग्ज़ाम दिया है, लेवल 5 का एग्ज़ाम दिया है, जिनमें उनका अच्छा स्कोर बन रहा है। ठीक है, जिनका स्कोर में बात करूँ 80 के अराउंड बन रहा है, 82, 85 ऐसा कुछ स्कोर बन रहा है, तो उन्होंने जो यहाँ पर जो लेवल 2 और 3 के बारे में बात करूँ मैं, तो इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है, क्योंकि वहाँ पर उनका एक जॉब आसानी से उनका अच्छा स्कोर बन रहा है, तो यहाँ पे भी उन्होंने उस हिसाब से ही पेपर को दिया है कि इसमें उनका अपने आप ऑब्वियस है उनका अटैम्प्ट यहाँ पे ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा रहा है तो उनका अटैम्प्ट यहाँ पे किन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पे 100 के अराउंड भी अटैम्प्ट किया है। ठीक है, और किसी का यहाँ पे 105 भी रहा है, 95, 95 इस तरीके से अटैम्प्ट रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज की मैं बात करूँ, जो ऑन एन एवरेज आपके पास अटैम्प्ट रहा है वो 80 के अराउंड रहा है। ठीक है, 80 से आपके पास 82 के अराउंड, ये ऑन एन एवरेज अटैम्प्ट है आपके पास। तो यही चीज़ आपकी डिटरमाइन करेगी आपके पास कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अटैम्प्ट तो किए हैं स्टूडेंट ने 110, 105, तो कट ऑफ उस हिसाब से जाएगा, ऐसा नहीं होता। कट ऑफ निकलता है एक ऑन एन एवरेज के हिसाब से। और ये जो कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो मतलब इसमें आपके पास वही स्टूडेंट वो लेवल 6 में जो हायर स्कोरर होते हैं ना, हायर स्कोरर जो इसमें यहाँ पे इतना आपके पास अटैम्प्ट कर रहे हैं 90 अबव, 90 प्लस जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं आपके पास लेवल 6 में भी उनका रिजल्ट है, और वही रिजल्ट उनका आपके पास लेवल 4 में भी मिलेगा, उनको लेवल 5 में भी मिलेगा। ठीक है, तो वही स्टूडेंट आपके पास बार बार घूम कर यहाँ पर भी उनका हायर अटैम्प्ट है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी समझने की चीज़ है यहाँ पर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कट ऑफ से इस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जो कट ऑफ निकलेगी वो ऐसा नहीं है कि ये इसमें वो स्टूडेंट नहीं है, इसमें भी रहेंगे, लेकिन वो आगे फर्दर प्रोसीजर में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो उनको आगे वहाँ पे नहीं उसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट का कुछ है नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन है नहीं, क्योंकि केवल एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, केवल एक शिफ्ट में, पर्टिकुलर जोन का केवल एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है। तो जैसे कि मैं बात करूँ आपके पास पटना जोन है, तो पटना जोन का केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया होगा, अहमदाबाद का एक जोन में, आपके पास चंडीगढ़ का एक जोन में। ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ रहेगा, अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में सीधा आपके पास डिस्कस कर देता हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकता है लेवल 2 के लिए। ठीक है, मैं ये लेवल 2 के लिए बात कर रहा हूँ, और ये लेवल 2 के लिए पोस्ट है आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, लेवल 2 में एक और पोस्ट है टीसी, उसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, 2 से 5 नंबर आपके पास कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन बाकी पोस्ट के लिए जो 3 से 4 पोस्ट है आपके पास, उनके लिए जो टाइपिंग टेस्ट है फर्दर, उसके लिए क्या कट ऑफ रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे यूआर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आपके पास 80। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसको आप भी खुद भी रियलाइज़ करके देखिए, और आंसर की आने के बाद में भी आप अपना चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से ये कट ऑफ रहा है। ठीक, तो यूआर के लिए मैं बात करूँ ये 80 रहेगा आपके पास कट ऑफ, और ओबीसी के लिए मैं बात करूँ 76, और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 72, एससी कैटेगरी के लिए रहेगा 65,
और एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा ये 62। अब ये जो कट ऑफ है ये है आपके पास हायर जोन के लिए लिखा है मैंने। अब इसमें वो जो सबसे जो जैसे कि पटना जोन का एक रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि पटना जोन का सबसे हायर कट ऑफ गया था तो उसके रेफरेंस में समझ सकते हैं। ये एक एकदम सेफ स्कोर है, ठीक है, ये एकदम सेफ स्कोर है। यहाँ तक इतना अच्छा इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप मतलब अच्छे चांसेज हैं आपके, ठीक है। तो इससे बाकी जोन का रहेगा वो कम ही रहेगा, ठीक है। और जो अलग अलग जोन है उनमें इस जो पर्टिकुलर ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे सब, इनसे बाकी जोन का कम ही रहेगा कट ऑफ। तो ये सबसे मैंने हायर जोन है उसका कट ऑफ लिया है, और इसके आगे फर्दर आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा इतना कट ऑफ आने के बाद में। तो ये था आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के, और आपके पास डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इस बार का कट ऑफ रह सकता है लेवल 2 के लिए। और जिनका भी इतना अच्छा स्कोर बन रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।